हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का यह है 26वां भाग। अगर आपने पहले के 25 भाग नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। उसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न मैंने शामिल किए हैं जो आपके हर स्तर की कला परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। और अगर ये श्रृंखला पसंद आती है, वीडियो पसंद आते हैं, तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इससे जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप बताइएगा कि इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 426 का कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक कहलाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। सर जॉन मार्शल और सर अलेक्जेंडर कनिंघम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया है मैंने कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। क्वेश्चन नंबर 427 है हांस हाल्बिन कहाँ का कलाकार था। तो हांस हाल्बिन जो थे वो यथार्थवादी चित्रकार थे और उन्हें उत्तरी यूरोप का श्रेष्ठ चित्रकार कहा जाता है और इनका संबंध रहा था जर्मनी से। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, जर्मनी के ये कलाकार थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1497 से 1543 और इनकी चित्र श्रृंखला है मृत्यु का नाच, ये काफ़ी प्रसिद्ध रही। याद रखिए, हांस हाल्बिन यथार्थवादी चित्रकार थे और इनका संबंध था जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 428 है धर्म और भगवान किस कलाकार द्वारा निर्मित चित्र है। तो धर्म और भगवान चित्र जो है इसे ऑयल माध्यम में बनाया था 1984 में मंजीत बाबा जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। 1984 में मंजीत बाबा जी ने इसे बनाया था ऑयल माध्यम में और मंजीत बाबा जी का जन्म हुआ था 1941 पंजाब में और वर्ष 2008 दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429 नंबर का, दिल्ली में उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई। तो शारदा चरण उकील, इनको श्रेय जाता है इसकी स्थापना करने का और इसकी स्थापना उन्होंने की थी 1926 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1926 में इसकी स्थापना की शारदा चरण उकील जी ने। और शारदा चरण उकील जी का टाइम देखा जाए तो उनका था 1884 से 1940, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 430, अनीश कपूर द्वारा निर्मित जो मूर्ति शिल्प है क्लाउड गेट, जिसे द बीन भी कहा गया है, क्लाउड गेट या द बीन, ये किस वर्ष उन्होंने बनाया था। तो ये जो इंस्टॉलेशन आर्ट है उनका एक तरह से मूर्ति शिल्प की कैटेगरी में भी आता है। तो इन्होंने इसे बनाया था वर्ष 2006 में। आंसर है ऑप्शन ए, क्लाउड गेट द बीन 2006 में बनाया। और इनका एक और प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये भी कई बार पूछा गया है। ये वर्ष 2010 में अनीश कपूर जी ने बनाया था और 1954 में जन्म हुआ था इनका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 431 है उदात्त का सिद्धांत यानी कि सबलाइम थ्योरी, इसे किसने प्रतिपादित किया है। तो सबलाइम थ्योरी या उदात्त का सिद्धांत के प्रतिपादक है लोंजाइनस। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432 नंबर का, कमल पत्र पर अश्रुबिंदु किस कलाकार की रचना है। तो कमल पत्र पर अश्रुबिंदु इसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए और इसे उन्होंने बनाया था 1912 में। 1912 में इसको बनाया था उन्होंने। और अवनींद्रनाथ जी पर पूरी कला यात्रा का प्रश्नोत्तर का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप वो जरूर देख लीजिए, काफ़ी इसमें आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 433 है एंड्रिया साची का संबंध किस काल से था। एंड्रिया साची ये थे रोमन कलाकार, रोमन बरोक चित्रकार और शास्त्रीयवादी आंदोलन के अनुगामी भी थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों,
यानी कि बरोक काल और शास्त्रीयवादी कला दोनों आंदोलन दोनों से इनका संबंध था। और इनका टाइम पीरियड पूछा जाए एंड्रिया साची का तो 1594 से 1661 इनका टाइम पीरियड था। इनका जन्म हुआ था रोम में। क्वेश्चन है 434 सांड युद्ध के छोटे छोटे छापा चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो सांड युद्ध के छोटे छोटे जो छापा चित्र है वो लिथोग्राफी टेक्निक में बनाए थे गोया ने। आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आपको पसंद आ रहा हो वीडियो प्रश्न तो लाइक जरूर करिएगा। तो सांड युद्ध के छोटे छोटे जो छापा चित्र हैं वो लिथोग्राफी में टेक्निक में बनाए हैं गोया ने, और इसे बनाया था उन्होंने 1819 में। 1819 में उन्होंने इसको निर्मित किया था। और उनकी जो शैली थी, आरंभिक शैली, उस पर टाइपोलो का प्रभाव कहा जाता है के चित्रों पर। क्वेश्चन नंबर 435 है पेपर पल्प में कौन से कलाकार ने काम किया है? तो पेपर पल्प जो टेक्निक थी उसको अपने इस्तेमाल करने वाले कलाकार हैं सोमनाथ होरजी। आंसर है ऑप्शन डी। इनका जन्म हुआ था 1921 में बांग्लादेश में। याद रखिए सोमनाथ होरजी ने पेपर पल्प टेक्निक को यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 436 है बड़ौदा ग्रुप की स्थापना किसने की? तो बड़ौदा ग्रुप की स्थापना करने का श्रेय जाता है बेंद्रे जी को। आंसर है ऑप्शन बी। बेंद्रे जी पर भी मैंने प्रश्न उत्तर के काफ़ी वीडियो बनाया, मतलब एक वीडियो बनाया है, तो काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, वो जरूर देखिएगा। और बड़ौदा ग्रुप की स्थापना बेंद्रे जी ने की थी 1956 में, जिसमें अलग और भी कलाकार थे, जैसे इसमें के.जी. सुब्रमण्यम जी भी थे, रतन परमू जी भी थे, जी आर संतोष भी उसमें शामिल थे, शांति दवे, ज्योति भट्ट, ये सभी उसमें जो बड़ौदा ग्रुप था उसमें शामिल थे, रमेश पांड्या, ये सारे कलाकार बड़ौदा ग्रुप के सदस्य रहे। क्वेश्चन नंबर 437 है नंदलाल बोस को पद्म भूषण, यहाँ पद्म भूषण नहीं होगा, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे ये। तो पद्म विभूषण उन्हें किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो पद्म विभूषण नंदलाल बोस जी को मिला था 1966 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नंदलाल बोस जी पर भी मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, दो वीडियो अलग अलग है, आप जरूर देखिएगा। कला यात्रा का वीडियो आप पहले देखें, उसके बाद प्रश्नोत्तर का वीडियो देखें। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ जिससे आपको एक रिवीजन मिलेगा और आपको अच्छी आपकी जो क्वेश्चन है उनको आप एक रिवाइज करके अच्छी से उसको याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 438 है निम्न में से ऐसा कौन सा बारबीजा चित्रकार है जिन्होंने प्रकृति चित्रण नहीं किया? दोस्तों बारबीजा चित्रकार जो थे वो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कौन सा कलाकार था जो बारबीजा चित्रकार तो था लेकिन उसने प्रकृति चित्रण नहीं किया? तो ये कलाकार थे ऑप्शन ए मिले। इनका पूरा नाम था जिया फ्रांसवा मिले, जिया फ्रांसवा मिले इनका पूरा नाम था। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1814 से 1875। और ये ऐसे बारबीजा चित्रकार थे जिन्होंने प्रकृति चित्रण नहीं किया बल्कि इन्होंने ग्रामीण जीवन पर चित्रण किया था। याद रखिए इन्होंने ग्रामीण जीवन पर चित्रण किया था और उन्होंने कला अध्ययन जो किया था वो पेरिस से किया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 439 है नारनी का दृश्य, रोम के दृश्य चित्र और फारनेस का बगीचा, ये चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो ये सारी जो टाइटल मैंने बताया आपको, नारनी का दृश्य, रोम के दृश्य चित्र और फारनेस का बगीचा, इसको बनाने वाले कलाकार जो हैं वो हैं कामिया कोरो। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। इनका पूरा नाम था कामिया कोरो। इन्होंने ये सारे चित्र बनाए हैं। और इनका जो टाइम पीरियड पूछा जाता है तो टाइम पीरियड है इनका 1796 से 1875। रोशनी के गिरजाघर भी नामक चित्र इन्होंने बनाया है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440 वर्ष 1991 में ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार किस कलाकार को प्राप्त हुआ? तो 1991 में ब्रिटेन का प्रसिद्ध टर्नर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार थे अनीश कपूर जी। आंसर है ऑप्शन डी। और अब जैसे मैंने भी बताया था कि उनकी प्रसिद्ध रचना है क्लाउड गेट, 2006 में इसे बनाया, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन जिसे वर्ष 2010 में बनाया उन्होंने। और इन्होंने
1991 में ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार प्राप्त किया था। इनका जन्म हुआ था 1954 मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1967-68 में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राचार्य कौन सा कलाकार था? तो वर्ष 1967-68 में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राचार्य थे सुखवीर सिंह सिंहल जी। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 442, मृणालिनी मुखर्जी ने कहाँ से चित्रकला में स्नातक किया था? तो मृणालिनी मुखर्जी जी, इन्होंने 1965-70 के मध्य 1965-70 के मध्य MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पेंटिंग में स्नातक किया था। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, बड़ौदा। MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने चित्रकला में स्नातक किया था। और लेकिन ये अपने मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें इन्होंने जूट से, रस्सियों से अपने सारे मूर्ति शिल्पों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 443 है, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित हुई? ये काफ़ी प्रसिद्ध रही है प्रदर्शनी, क्योंकि जिन कलाकारों को मतलब जो सालाना प्रदर्शनी होती थी उसमें नहीं जिनके चित्र लिए गए थे, उन्होंने अपनी एक अलग प्रदर्शनी लगाई और ये हुई थी पेरिस में 1966 में। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी जो हुई थी वो 1863 में हुई थी पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 444, बुगीवाल का दृश्य और स्नानमग्न युवतियां का चित्रकार कौन है? तो बुगीवाल का दृश्य और स्नानमग्न युवतियों, ये चित्र बनाने वाले प्रभाववादी कलाकार हैं रेनवार। आंसर है ऑप्शन ए। इनका पूरा नाम है ऑगस्त्यू रेनवार इनका पूरा नाम। और इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है तो है 1841 से 1841 से 1919। और ये प्रभाववादी चित्रकार थे जिन्होंने बुगीवाल का दृश्य, स्नानमग्न युवतियां जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा, 1884 से 87 के मध्य बनाया था। अगर इसको पूछा जाए स्नानमग्न युवतियां कब बनाया, तो ये बनाया था 1884 से 87 के मध्य रेनवार ने। क्वेश्चन नंबर 445 है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी कला के एक प्रणेता के रूप में किस कलाकार को सम्मानित किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कालीन जो अमेरिकी कला के एक प्रणेता के रूप में सम्मानित हुए कलाकार, वो थे जैक्सन पोलाक। आंसर है ऑप्शन बी, जैक्सन पोलाक, जिनको एक्शन पेंटिंग के लिए जाना जाता है। और इनका टाइम पीरियड था 1912 से 1956, 1912 टू 1956। और ये अमेरिकी कलाकार थे और आरंभिक कला इन्होंने न्यूयॉर्क से प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 446, टिप्पणी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो टिप्पणी लोक नृत्य जो है वो है गुजरात का लोक नृत्य। आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय लोक नृत्य, भारतीय एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदाकारी पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 447 है, जटायु की मृत्यु और बंदी सीता के चित्रकार कौन है? तो जटायु की मृत्यु और बंदी सीता, इन चित्रों को बनाने वाले कलाकार हैं शारदा चरण उकील जी। आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर अगर मैं नाम दे देती आपको राजा रवि वर्मा का, तो लोग कंफ्यूज हो जाते। तो जटायु, राम और जटायु का उन्होंने भी बनाया है, लेकिन जटायु की मृत्यु जो टाइटल है और बंदी सीता, इसको बनाने वाले कलाकार हैं शारदा चरण उकील जी, जिन्होंने उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी 1926 में दिल्ली में। और इनका बताया था मैंने टाइम पीरियड 1884 से 1940। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन 448, वर्ष 1954 में दिल्ली में जो ललित कला अकादमी है उसका अध्यक्ष कौन सा कलाकार था? तो 1954 में प्रथम जो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष बने वो थे DP राय चौधरी जी। आंसर है ऑप्शन ए। ये 1954 से 60 तक इस पद पर रहे, पहले अध्यक्ष थे ये। 5 अगस्त 1954 को ये वहाँ पर अध्यक्ष बने। इनका जन्म था 1899 में। और DP राय चौधरी जी पर भी मैंने कला यात्रा का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा।
क्योंकि डीपी राय चौधरी जी चित्रकार भी थे लेकिन मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका क्या है। तो पाइका जो है वो एक लोक नृत्य है और पूछा जाए इसका संबंध कहाँ से है तो इसका संबंध है उड़ीसा से। आंसर है ऑप्शन बी, पाइका एक लोक नृत्य है उड़ीसा का एक लोक नृत्य है पाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट कि खाइम सुटिन किस रूप में प्रसिद्ध हुए। तो खाइम सुटिन जो थे वो एक स्वच्छंद चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो खाइम सुटिन का संबंध था चित्रकारी से, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनका अगर टाइम पीरियड पूछा जाता है तो इनका टाइम पीरियड है 1894 से 1943। टाइम पीरियड बताने का मतलब ये रहता है मेरा उद्देश्य कि आपको मालूम चल जाए कि किस दशक के किस टाइम के कलाकार थे। अगर सीक्वेंस में लगाने के लिए कई बार आ जाता है नेट एग्जाम में, तो सीक्वेंस आप उसको लगा पाएंगे जब आपको पता होगा कि चित्रकार का टाइम पीरियड क्या था। तो खाइम सुटिन एक स्वच्छंद चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1920 में पेरिस में ये काफ़ी प्रसिद्ध थे और इन्होंने एक चित्र बनाया था लाश 1925 में, वो प्रसिद्ध हुआ चित्र इनका। और स्नान मग्ना 1929 में इनका बनाया हुआ एक प्रसिद्ध चित्र है। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न भारतीय और यूरोपीय कला के। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं। अच्छे से अपने पढ़ाई करते रहें। गुड लक, जय हिंद।